कहानी की शुरुआत में हमें जैस को दिखाया जाता है। जैस शहर से दूर एक एप्पल फार्म में अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती होती है। जैस की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है क्योंकि उसका काम होता है एप्पल से जैम बनाकर उन्हें मार्केट में बेचना, लेकिन उसके फार्म के सारे एप्पल्स सड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जैस शहर में एक जॉब ढूंढ रही होती है। तभी एक लेडी का फ़ोन आता है और वो जैस से बात करती है। वो कॉल जॉब के पर्पस के लिए ही आया था, लेकिन वो लेडी बार बार जैस को अपना मेडिकल टेस्ट कराने के लिए बोल रही थी क्योंकि जैस को पहले ड्रग्स लेने की आदत थी, लेकिन वो रिहैब सेंटर में रहकर आई थी तो उसकी वो आदत ठीक हो चुकी थी, इसीलिए वो टेस्ट कराने के लिए मान जाती है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि जैस अपने साथ बचा हुआ कुछ खाना कार में रख लेती है क्योंकि उसने रात में बच्चों के साथ निकलने के लिए सारी पैकिंग कर ली थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि जैस जब अपने स्टोर रूम की सफाई करने जाती है तो वहाँ पे उसका डोर लॉक हो जाता है और वो डोर अंदर से नहीं खुल सकता था, वो बाहर से ही खुल सकता था। तो जैस जब अंदर लॉक हो जाती है तो वो अपनी बेटी लेनी को आवाज़ मारती है कि जेनी आके देखो, दरवाज़ा बाहर से खोलने की कोशिश करो। लेकिन जैसे कि लेनी एक छोटी सी बच्ची थी, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो डोर को बाहर से खोल सके। तो फिर जैस लेनी को कहती है कि जाओ तुम बाहर से स्क्रू ड्राइवर लेकर आओ। लेनी जैसे तैसे करके स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है, लेकिन जैस के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुल पाता। तभी फिर लेनी बताती है कि कोई आया है। जैस पूछती है कि कौन है वो, तो लेनी बताती है कि ये तो पापा आए हैं। बाहर लेनी के फादर होते हैं, लेकिन वो एक ड्रग एडिक्ट होते हैं और उनके साथ जो लोग घूमते होते हैं वो भी बुरे लोग होते हैं। फिर जैस ना चाहते हुए भी लेनी को बोलती है कि जाओ तुम डैड को बुला लाओ। फिर लेनी जाती है बाहर, अपने डैड को बुलाकर लाती है अंदर, तो उसके डैड आकर डोर खोल देते हैं। फिर जैस उस रूम से बाहर आकर देखती है कि उसके डैड जो होते हैं वो एक अपने दोस्त के साथ आए होते हैं और वो उनका दोस्त चाइल्ड मॉलेस्टर होता है। तभी फिर जैस अपने एक्स हस्बैंड से बोलती है कि अब थोड़ी देर हो चुकी है, अब तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी किसी बात पे दोनों में बहस हो जाती है और फिर जैस का हस्बैंड जैस को उसी रूम में बंद कर देता है वापस, और फिर वो उस डोर पे कील भी ठोक देता है। और कील लगाते वक्त जैस के हाथ में कील लग जाती है, इस वजह से उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। और फिर उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते जैस का फ़ोन भी अपने साथ लेते जाता है, तो जिस वजह से जैस किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकती होती। फिर जैस अपनी बेटी लेनी से बोलती है कि जाओ लेनी, कोई चीज़ लेकर आओ जिससे मैं गेट खोल सकूं। तो फिर लेनी बहुत ढूंढने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है। फिर उसके बाद उसकी बेटी बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, तो उस रूम में एप्पल जैम रखा होता है। तो फिर जैस एक प्लेट में एप्पल जैम डाल के अपनी बेटी को दे देती है और बाद में फिर उसे खुद भी खाती है। फिर जैस प्लेट में थोड़ा जैम डाल के लेनी को बोलती है कि जाओ अपने छोटे भाई को भी इसमें से थोड़ा खिला देना। फिर अपने भाई को जैम खिलाने के बाद लेनी नीचे आ जाती है और उसी रूम के बाहर बैठ जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, और वो वहीं लेट जाती है और फिर दरवाजे के नीचे से हाथ अंदर डालती है। फिर उसकी मॉम उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि यहाँ पे बहुत ठंड है, तुम रूम में चली जाओ, वहाँ पे हीटर लगा हुआ है। तभी अचानक मेन गेट खुलने की आवाज़ आती है। तभी जैस फिर लेनी से पूछती है लेनी कौन आया है। लेनी बताती है कि डैड के दोस्त आए हैं, और ये सुनकर जैस थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो एक बुरा आदमी होता है। तभी जैस लेनी को बोलती है कि लेनी तुम रूम में चली जाओ ऊपर वाले, और रूम को अंदर से लॉक कर लेना। फिर वो आदमी जैस के रूम के बाहर आता है और जैस से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। जैस बोलती है कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी ऊपर है, मैंने उसे जाते हुए देख लिया था। और उसके बाद वो आदमी ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी जैस उसको बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने जब मुझे यहाँ पे लॉक कर रहे थे तब मुझे एक ड्रग्स का पैकेट दिया था, और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें यहाँ आना होगा। तो जैसे कि वो आदमी एक ड्रग एडिक्ट था तो वो फिर जैस की बात मान लेता है और उसके पास आ जाता है।
जैज़ उसे बोलती है कि मेरा हाथ तुम तक नहीं पहुंचेगा, तुम दरवाजे के नीचे से अपना अंदर हाथ डालकर मुझसे ये ले लो। तो वो आदमी जैसे ही दरवाजे के नीचे से हाथ डालता है, जैज़ उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर मार देती है और उसके हाथ को वहीं जैम कर देती है। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता होता। वो जैज़ को बताता है कि तूफ़ान आने वाला है और तुम मेरा हाथ यहाँ से निकाल दो, वरना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैज़ उसका हाथ नहीं निकालती और फिर तूफ़ान भी आ जाता है और लाइट भी चली जाती है। लाइट जाने से लेनी थोड़ा डर गई थी और वो अपनी मॉम के पास मिलने आती है। तभी वो आदमी लेनी का पैर पकड़ लेता है और जैज़ से बोलता है कि तुम मेरा हाथ निकालो, वरना मैं इस बच्ची को यहीं मार दूंगा। तो जैज़ फिर घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत से काम लेती है और वो उसके हाथ पे शराब डाल के आग लगा देती। उसका हाथ जलने लगता है तो वो बच्ची को छोड़ देता है, लेकिन आग बढ़ने लग जाती। फिर जैज़ उस आग को बुझाती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। और फिर सुबह होने के बाद जैज़ देखती है वहाँ पर एक बाइबल रखी होती है। वो बाइबल की किताब उठाती है और जब उसको खोल के देखती है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। जैस उन पैसों को देख के रोने लगती है, क्योंकि वो पैसे उस टाइम उसके किसी काम के नहीं होते। तभी वो गुस्से में आके बाइबल को दीवार पे मारती है, लेकिन तभी वो वहाँ पे देखती है कि ऊपर से पानी लीक हो रहा है। वो जानती थी कि इस रूम के ऊपर बाथरूम है और ये उसी का पानी लीक हो रहा है। जैस फिर वहाँ रखे टेबल पर चढ़कर स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा कोशिश करती है तो वो रूफ़ की लकड़ियों को हटा देती है और वो वहाँ से ऊपर आ जाती है। इस तरह जैज़ उस रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो सीधा अपने बच्चों के पास जाती है और वो रूम में जाके देखती है तो उसके दोनों बच्चे वहाँ पर सो रहे होते हैं। वो उनको उठाती है और अपने गले से लगा लेती है। तभी फिर वो बच्ची बोलती है कि मुझे भूख लग रही है। तो फिर जैज़ बताती है कि कार में खाना रखा है, चलो हम उसे लेकर आते हैं। लेकिन बाहर बारिश हो रही होती है, लेकिन जैज़ जैसे तैसे करके खाना लेकर वापस आ रही होती है। तभी वो बेहोश आदमी होश में आ जाता है और वो घर को अंदर से लॉक कर लेता है और जैज़ बाहर रह जाती है। लेकिन जैज़ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है। वो देखती है कि उस आदमी ने उसके बच्चों को चाकू की नोक पर ले रखा होता है और वो जैज़ से बदला लेने के लिए बच्चों को मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी पीछे से जैज़ का हस्बैंड आ जाता है और वो अपने दोस्त से बोलता है कि बच्चों को छोड़ दे। तभी फिर वो छोड़ देता है बच्चों को और जैज़ अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लेती है। तभी जैज़ का हस्बैंड उस आदमी को गोली मार देता है। तभी जैज़ अपने बच्चों के साथ नीचे आ जाती है और पीछे पीछे उसका एक्स हस्बैंड भी आ जाता है। उसके एक्स हस्बैंड को पैसों के बारे में पता लग जाता है तो वो उस रूम की कीलों को हटाता है और अंदर जाकर पैसे उठा लेता है। जैस उसे कहती है कि तुम पैसों को रख लो, लेकिन हमें पहले बच्चों का इलाज करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जैस के भी हाथ में चोट लगी होती है। उसके बाद जैस अपने हस्बैंड से बोलती है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए और वो उसे बाहर भेजती है कि जाओ सामान लेकर आओ खाना। तभी वो अंदर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है और बनाते वक्त वो उसमें बहुत सारा ड्रग्स डाल देती है और अपने हस्बैंड को वो खिला देती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद जैस का हस्बैंड ड्रग्स कंज्यूम करता है और वो जैस को भी बोलता है कि तुम भी ड्रग्स लो, लेकिन वो मना कर देती है। फिर उसका हस्बैंड उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और फिर जैज़ ऊपर वाले रूम में चली जाती है और वहाँ से वो अपने हस्बैंड को नीचे फेंक देती है। और फिर इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे दिखाई जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जैज़ ने उन पैसों से अपने घर को भी अच्छा करवा लिया है और उसके फार्म में भी एप्पल काफ़ी ठीक होने लग गए होते हैं। फिर जैज़ उन एप्पल से जैम बनाने का काम दोबारा से शुरू कर देती है और फिर उसकी लाइफ अच्छे से चलने लगती है। और यहाँ पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में एक माँ के साहस की कहानी दिखाई जाती है कि माँ कैसे कोई भी परेशानी आने में अपने बच्चों का हमेशा साथ देती है। दोस्तों, ये मूवी एक थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।